सबसे पहले कहानी क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या होता है, गौरव स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश और चेक। तो बिना डेबिट क्रेडिट का डेफिनेशन के तुम लोग जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, तो डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो गौरव क्या किया, गौरव, ये बुक्स किसका है, गौरव का है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, इन द बुक्स ऑफ गौरव वी विल राइट जर्नल एंट्रीज लाइक दिस, ठीक है। तो गौरव ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, मतलब क्या होता है, हम लोग अकाउंट्स किसका करते हैं, बिज़नेस का करते हैं, और ये गौरव है। तो गौरव जब बिज़नेस में पैसा डालेगा तो कैपिटल, और पैसा निकालेगा तो ड्राइंग्स, ठीक है। और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब जैसे कि इसने कैपिटल में क्या दिया, अपने साथ ये कैश लेके आया था 2 लाख और चेक लेके आया था 4 लाख, मतलब चेक मतलब बैंक। तो हम लोग ये जानते हैं कैश किस में, किसके अंडर आता है, कैश आता है तुम्हारा रियल अकाउंट, ठीक है। और रियल अकाउंट में हम लोग का डेबिट जानते हो क्या होता है, ये होता है रियल अकाउंट डेबिट मीन व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 लाख, और बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या होता है, बैंक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट मतलब होता है रिसीवर, तो मतलब मेरा बैंक भी रिसीव कर रहा है। तो बैंक में कितना रिसीव हो रहा है, 4 लाख रुपया, और ये दोनों पैसा ला कौन रहा है, ला रहा है गौरव। तो गौरव अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो अपने यहाँ क्या लिखेगा, कैपिटल लिखेगा। और कैपिटल को एक और चीज़ भी बोला जाता है, कैपिटल मतलब ही इज़ द गिवर। कैपिटल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट गिवर। बट इसमें एक चीज़ होता है कि कैपिटल इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, ताकि ये मेरा इंटरनल जिम्मेदारी होता है कि मैं इसको और बढ़ाऊँ, ठीक है। कोई भी बिजनेस में अगर पैसा डालता है तो वो बढ़ाने के लिए पैसा डालता है, इसीलिए वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। दूसरा चीज़, दिसंबर 4 को क्या बोल रहा है, परचेज गुड इन कैश, मतलब क्या कर रहा है, परचेज गुड इन कैश मतलब 50,000। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेजेस। तो परचेजेस क्या होता है, परचेजेस मेरा बिजनेस में खर्चा होता है, मतलब तुम गुड्स खरीदते हो। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स आर परचेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है। गुड्स हम लोग परचेज करते ताकि उसको हम लोग बेच सके, ठीक है। बेचना जिम्मेदारी नहीं होता है, बेच सके, ठीक है। बेचने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ये मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमको बेचना ही है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो परचेजेस क्या हो गया, परचेजेस मेरा हो गया खर्चा, क्योंकि हम खर्च करेंगे तभी तो हम लोग का ही होगा, इनकम होगा। तो परचेजेस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट दैट इज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना है, 25,000, और बदले में मेरा क्या गया, मैंने कैश में परचेज किया था, तो कैश क्या हो गया, कैश हो गया मेरा रियल अकाउंट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो ये हो गया 25,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि डेबिट विल ऑलवेज इक्वल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल भी होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर ये बराबर नहीं हो रहा है, तुमने प्रॉपर अकाउंट्स नहीं किया है, दोनों साइड हमेशा बराबर होगा। इसीलिए जर्नल में डेबिट और क्रेडिट देखना हमेशा बराबर हो रहा है, 6 लाख 6 लाख, 25,000, ठीक है। एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है, होना ही चाहिए। दूसरा कहानी क्या है, सोल्ड गुड अगेंस्ट चेक, मैंने सामान बेचा और बदले में मुझे क्या मिला, चेक मिला। तो मतलब बैंक में मेरे पास पैसा है, और बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर। तो बैंक क्या हो रहा है, बैंक इज रिसीविंग द गुड्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट मैंने किया, ठीक है। बदले में क्या किया मैंने, सेल्स। तो सेल्स जैसे कि गुड्स मैंने सेल्स किया है, तो वो क्या होगा मेरा इनकम। और नॉमिनल इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट इनकम, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये समझ में आया। अगला कहानी, विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड। तो मतलब ये गौरव क्या किया, अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है, कितना है 15,000, ठीक है। तो ये 50,000 का ऊपर का कहानी। 15,000 मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि बिजनेस से अगर पैसा निकालोगे तो ड्राइंग्स, गौरव बिजनेस से पैसा निकाल लिया अपने घर खर्च के लिए, तो ये क्या हो गया, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या हो गया, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग्स मतलब क्या है, गौरव रिसीव कर रहा है, गौरव रिसीव कर रहा है यहाँ पे, तो गौरव अपना नाम थोड़ी लिखेगा, क्या लिखेगा, ड्राइंग्स लिखेगा। तो ड्राइंग्स रिसीवर, और बदले में जा क्या रहा है, कैश। तो कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, ठीक है। अगला कहानी, परचेज गुड्स फ्रॉम कोमल। यहाँ पे कैश वैश कुछ मेंशन नहीं किया, बट एक नाम दे दिया है, इसका मतलब मैंने सामान परचेज किया है, ठीक है, कोमल से। मतलब कोमल क्या हो गया मेरा, कोमल हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट गिवर, सप्लायर है वो मेरा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, परचेजेस मेरा एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कोमल। कोमल कौन क्या हो गई, एक पर्सनल अकाउंट हो गया, दैट इज माई रिसीवर, राइट। समझ में आया, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट रिसीवर। अगला कहानी क्या है, एमएस लक्ष्य मशीन एडवांस दिया था मैंने फॉर परचेज ऑफ मशीन। तो मैंने उसको 25,000 का एडवांस दिया, बट मेरे पास क्या 25,000 रुपया आया, 25,000 तो आया नहीं, मतलब मशीन तो आया नहीं, मेरे पास से 25,000 चला गया। किसके थ्रू गया, चेक के थ्रू। तो चेक मतलब सिमिलरली बैंक अकाउंट पर्सनल हो गया मेरा, और लक्ष्य मेरे पास तो मशीन नहीं आया, लेकिन मैंने एक आदमी को एडवांस दिया। तो जब भी गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज जब करेंगे उधारी में, तो ये होता है मेरा क्रेडिटर, ठीक है। और जब भी हम लोग एसेट को उधार में खरीदते हैं, एसेट मतलब जानते हो मशीन एसेट हो गया बिजनेस के लिए, एसेट को अगर हम लोग उधार में खरीदते हैं, तो जिससे उधार में खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर, ठीक है। एसेट को उधार में खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, वेंडर। और गुड्स को अगर खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वो हो गया मेरा क्रेडिटर, ठीक है। तो ये कौन है, मेरा लक्ष्य मशीन वेंडर है। तो वेंडर क्या हो गया, ये भी पर्सनल अकाउंट, ये रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर। तो कितना रिसीव कर रहा है, 25,000। बदले में मैंने क्या किया, पर्सनल अकाउंट मतलब मेरे बैंक अकाउंट से गया 25,000 गिवर, ठीक है। दूसरा कहानी, फर्नीचर, फिर से मैंने एसेट परचेस किया है, किससे, फर्नीचर मार्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने चेक मेंशन कर दिया, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया उसको। कितना किया, 1,00,000 रुपया। तो एसेट क्या होता है, एसेट होता है मेरा रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो एसेट मेरे पास आया 1,00,000, और बदले में मेरे बैंक से गया, बैंक क्या हो गया, क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट गिवर। तो बैंक से मेरा पैसा चला गया, राइट। अगला कहानी, पेड टू कोमल ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये मत समझना कि बैंक हो गया, ठीक है। ऑन अकाउंट जैसे कि मान लो मैंने कोई सामान सेल किया, सपोज मान लो कोमल नाम का एक कोई एक पार्टी है, उससे मैंने सामान परचेज़ किया है ना, तो मैंने अगर उससे परचेज़ किया तो उसका एक बिल नंबर है 1151, सपोज दिस इज़ फॉर एग्जांपल 1151, जैसे कि मान लो इसका बिल का अमाउंट है 1,000, 1125 इस बिल नंबर, ये बिल नंबर है, ठीक है। तो ये बिल नंबर हो गया, इसका है तुम्हारा 1,200 रुपया। तो मुझे टोटल कितना देना है, 2,200। मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई 2,000 रुपया रख, ठीक है, 200 रुपया बाद में ले लेना। तो 2,000 रुपया मैंने क्या किया, ऑन अकाउंट पेमेंट किया, मतलब मैंने बिल टू बिल पेमेंट नहीं किया। ऑन अकाउंट का मतलब आप रफली एक अमाउंट दे रहे हो उसको, या फिर आप 2,000 नहीं देकर 500 दे रहे हो। क्या तुमने कोई बिल क्लियर किया, नहीं किया। 2,000 में तुमने बिल क्लियर किया, पूरा नहीं किया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट पेमेंट मतलब आप एक रफली अमाउंट दे रहे हो, आप बिल क्लियर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऑन अकाउंट मैंने क्या किया, 10,000 रुपया दिया। तो कोमल के पास, कोमल रिसीव कर रही है, ठीक है। तो कोमल रिसीव कर रही है मतलब पर्सनल अकाउंट डेबिट, रिसीवर 10,000, बदले में क्या किया मेरा, कैश। तो कैश क्या होता है, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। सिमिलरली लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से कितने का लोन लिया, 50,000 का लोन लिया है। तो बैंक से लोन लेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, तो मेरा बैंक अकाउंट जो है वो रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट डेबिट दैट इज रिसीवर। और बैंक लोन, मेरे को बैंक ही लोन दे रहा है, तो ये क्या होता है, ये एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे मैंने मॉडर्न अप्रोच में बताया था, क्या बताया था कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, लायबिलिटी, ठीक है। दिखा, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी, तो क्रेडिट मेरा यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो गया। दूसरा कहानी, परचेज कंप्यूटर फॉर डोनेशन अगेंस्ट चेक। मैंने कंप्यूटर परचेज किया था, किस लिए, डोनेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है मैं उसको अपने पास एसेट बना के रखूँगा नहीं, मैं उसको डोनेट ही करूँगा। तो मैं क्यों ना इसको डोनेशन अकाउंट में डाल दूँ, डोनेशन मेरा खर्चा होता है। तो डोनेशन एक्सपेंसेस हो गया, मतलब एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट 25,000, और मैंने चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट, मेरा बैंक पैसा दे दिया, ठीक है। अगला कहानी, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। मैंने बैंक का जो लोन लिया तो उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, पर्सनल नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट डेबिट, एक्सपेंसेस हो गया मेरा इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट को मैंने डेबिट किया, और बदले में मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट कहाँ से हुआ, बैंक से हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट दैट इज बैंक से पैसा गया, ठीक है, समझिए।